हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज की सुबह की प्रार्थना में सभी जन शामिल हो जाइए, क्योंकि आज की प्रार्थना और वचन के द्वारा आज आप सचमुच में आप जयवंत होने जा रहे हैं। आज की प्रार्थना को सुनते सुनते और ग्रहण करने के द्वारा हालेलुया, आज परमेश्वर का वचन आपको जयवंत करने जा रहा है। यीशु के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर का वचन आपको जयवंत करवाएगा। हर एक जगह पर परमेश्वर पिता आपको जय दिलाएगा और आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। आप जिस जगह पे हार कर बैठ गए हो, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर उस स्थान में परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा और बढ़ाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिस जगह में, जिस स्थान में, जिस पोर्शन को ले नहीं पाए या आप फेल हो गए अपनी जिंदगी में, परमेश्वर उसी जगह से स्थान में आपको फिर से प्रभु खड़ा करेंगे और आपको जयवंत करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका खोया हुआ वापस आएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए आज के वचन और आज के प्रार्थना के द्वारा आज जयवंत होने के लिए तैयार हो जाओ, ओवरकम होने के लिए तैयार हो जाओ, हालेलुया, ब्लेसेड होने के लिए तैयार हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। हो सकता है आप आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहते हैं, लालसा चाहते हैं और आप बढ़ नहीं पा रहे, तो सचमुच में आज आप बढ़ेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिस स्वभाव पर आप जयवंत नहीं हो पा रहे हैं और आपका वो स्वभाव आपको परमेश्वर से दूर लेकर चले जाता है, आपकी आशीषों को रोक देता है, आज ऐसे स्वभाव के ऊपर भी आज आप जयवंत होने जा रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको परमेश्वर पूरी तरह से जयवंत करेगा, पूरी तरह से। हालेलुया। जब के लाइफ में गड़बड़ी का आत्मा काम कर रहा है, आज वो छोड़ कर जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मिसअंडरस्टैंडिंग वाली स्पिरिट जब के लाइफ में काम कर रही है, आज वो छोड़ कर जाने वाली यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए आज तैयार हो जाए, हालेलुया, अपना उत्तम भाग को लेने के लिए तैयार हो जाए। जब आप इंटरेस्ट दिखाते हो परमेश्वर के वचन में, तो परमेश्वर भी इंटरेस्ट दिखाता है उन वचनों को पूरा करने में। जब आप वचन को सुनने के लिए तैयार होते हो, ग्रहण करने के लिए तैयार होते हो, तो यह परमेश्वर को बहुत भाता है, क्योंकि परमेश्वर को काम करना पड़ता है अपने वचन के निमित्त। लेकिन जब आप वचन के प्रति इंटरेस्ट नहीं दिखाते हो, आप कहते हैं ना कि वचन सुनकर क्या करूंगा, तो प्रभु भी आपके लिए कुछ भी नहीं करता। लेकिन जब आप वचन को सुनने के लिए, मानने के लिए, ग्रहण करने के लिए और उस जब वचन को पूरा करने के लिए तैयार हो जाते हो, तो फिर आप जय के उत्सव में प्रभु आपको लेकर जाना शुरू कर देता है। बोलो मैं तैयार हूँ जय के उत्सव में जाने के लिए। बोलो मैं तैयार हूँ सेलिब्रेशन करने के लिए तैयार हूँ। आज आपकी खुशी का दिन आने वाला है, आज आपके छुटकारे का दिन होगा। आज परमेश्वर आपको हंसमुख करेंगे, परमेश्वर जय जयकार कराएंगे, आपके हाथों से तालियां बजेंगी और आपकी लाइफ सेम न रहेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आइए आज हम एक वचन को पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 5 अध्याय, और हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को। पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 4 वचन से पढ़ेंगे। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है वह हमारा विश्वास है। हालेलुया। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह है जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। बोले आमीन। परमेश्वर का वचन हमने देख पढ़ा कि और वहां पर लिखा कि संसार पर कौन कौन जय प्राप्त कर सकता है। हालेलुया। उस बुरे स्वभाव पर कौन जयवंत हो सकता है? उस परिस्थितियों में कौन जयवंत हो सकता है? कौन बाहर आ सकता है? कौन छुटकारों को प्राप्त कर सकता है? कौन जयवंत हो सकता है? आज सभी जयवंत जीवन जीना चाहते हैं। शत्रुओं पर ओवरकम हम कैसे कर सकते हैं? हालेलुया। जो शत्रु, आज शैतान जो आपके जीवन में लगातार काम कर रहा है, आपकी ब्लेसिंग को रोक रहा है, वो शैतान जो है वो स्पिरिट्स हैं, बहुत सारे आत्माएं हैं। गुस्से की आत्मा, झूठ की आत्मा, लड़ाई की आत्मा, झगड़े की आत्मा, गलत आत्मा, गंदी गंदी आत्माएं, व्यभिचार की आत्माएं, नशे की आत्माएं, झूठी चीजों को देख करने वाली आत्माएं, गलत चीजों को जो आपको दिखाती वो वाली आत्माएं, हालेलुया, अलग अलग तरह की गलत आत्माएं जो आपके लाइफ, वही शैतान भेजता है। वो जलन की आत्मा होती है, वो लालच की आत्मा होती है, और इस तरह से आपकी कॉलिंग को शैतान खराब करता है और आपको धर्मी को अधर्मी बनाने की कोशिश करता है और खराई को पूरी तरह से आपके स्वभाव पूरा करप्ट करना चाहता है। प्रभु यीशु की तारीफ हो। इसलिए आज तैयार हो जाए उस सारे दुष्ट के स्वभाव पर जयवंत होने के लिए। हालेलुया। कई लोग कहते हैं मैं करना तो चाहता हूं पर हो नहीं पाता है, मैं छोड़ना तो चाहता हूं पर मैं छोड़ नहीं पाता, मैं ये करना चाहती पर मैं कर नहीं पाती। लेकिन जब आज आप परमेश्वर के हाथों में सब कुछ समर्पण करना शुरू करोगे और जब आप वाचा के प्रार्थना में आते हो,
तो सचमुच में वो सब कुछ पूरा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि प्रभु आपको अनुग्रह देगा, परमेश्वर तसल्ली देंगे, परमेश्वर छुटकारा देंगे और बड़ी गवाही के साथ खड़ा करेंगे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए जयवंत होने के लिए हर एक चीजों पर आपको जयवंत होना है, और ये जरूरी है। इसके लिए आपको परमेश्वर से उत्पन्न होना है, पैदा होना है। पैदा होने का मतलब होता है कि विश्वास करना, बपतिस्मा लेना, उद्धार पाना, नया जीवन पाना। बस यहीं तक समाप्त नहीं हो जाता, लेकिन अब आपको परमेश्वर के वचन को प्रैक्टिस करना है, अभ्यास करना है, अपने ज्ञानेंद्र पर अभ्यास करना है, अपने लाइफ पर अभ्यास करना है, प्रैक्टिकल करना है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और प्रेम रखना परमेश्वर से, तो वचन कहता है तुम उसकी आज्ञाओं को मानोगे। और लगातार वही जयवंत होता है जो उसके वचनों को फॉलो करता है। अय्यूब जयवंत इसलिए हुआ क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को फॉलो किया और पूरा किया। हालेलुया। बाइबल में देखते हैं वही लोग जयवंत होते हुए देखा हमने, जो लोग परमेश्वर के वचन को फॉलो किया है, जो लोग परमेश्वर के वचन पर बने रहे, टिके रहे, और वो जयवंत हो गए। यदि आज आप कहेंगे कि मैं जयवंत होना चाहता हूँ, दृढ़ निश्चय, दृढ़ मन बना लेंगे और ठान लेंगे कि नहीं, मुझे जयवंत होना है, मुझे इन बातों पर जयवंत होना है, मुझे इस फील्ड पर जयवंत होना है, मुझे नहीं पता, मुझे जयवंत होना है। बहुत सारी रुकावटें आएंगी आपकी लाइफ में, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आप शॉक्ड हो जाएंगे। हाँ, बोलेंगे कि मैं तो सही रास्ते पर चल रहा था, लेकिन अचानक से ये चीज़ आपको पुल करेगी, ये चीज़ आपको अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगी, कई पास्ट की बातें आपको खींचने की कोशिश करेगी। बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी कि आप परमेश्वर में बने ना रहे, आगे कॉलिंग को खराब करने के लिए आएगी। लगातार वो ऐसा ही करेगी, लेकिन आपको समझना होगा। इसलिए वचन कहता है कि कबूतर की नहीं भोले और सांप के समान चालाक भी बनो, ताकि आप समझ सको कि शैतान कौन कौन सी चालाकी आपके जीवन में कर रहा है और कर सकता है। हालेलुया। कर सकता है या कर रहा है, जांचना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप विश्वासी उद्धार पा लिए तो शैतान आपको फंदे में फंसाने की कोशिश नहीं करेगा। वो फंदे में फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत सारे विश्वासी, बहुत ही दुख की बात है, उन बातों में चले जाते हैं, फंस जाते हैं, गलत मार्ग पकड़ लेते हैं, गलत रास्तों को चूज कर लेते हैं। आपको आज बहुत जरूरी है उसके वचन में बना रहना, आत्मिक जीवन में बढ़ना बहुत जरूरी है, और लगातार चलना बहुत जरूरी है। यदि आप सचमुच में, यदि आप आत्मिक जीवन में स्टैंड नहीं रहेंगे, हालेलुया, तो आपके आत्मिक जीवन का नुकसान हो सकता है। हालेलुया। अपनी आत्मिक जीवन की बातों के विषय में पहले चिंता करना है, उसके बाद में सेकंड थिंग्स आते हैं। पहले स्पिरिट, आत्मिक बातों को, हालेलुया। जब आप आत्मा की रखवाली करते हो, अपने हार्ट की, अपनी सोच की, अपने विचारों की, अपने काम की, हर चीज़ों की जब रखवाली करते हो, तो सचमुच में आप ब्लेसड होने के लिए तैयार हो जाते हो, आप जयवंत होने के लिए तैयार हो जाते हो, क्योंकि अब आप सचमुच में रियलिटी में प्रभु से पैदा हुए हो, उत्पन्न हुए हो, और जो प्रभु से पैदा होते हैं वो सचमुच में जयवंत होते चले जाते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। इसलिए परमेश्वर की पहचान में बने रहना है। हालेलुया। परमेश्वर के पीछे लगातार चलना है, और आपकी लाइफ सेम कभी ना रहेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आइए अपने आप को सरेंडर करें, परमेश्वर के निकट आए और जयवंत होने के लिए तैयार हो जाए। आइए मैं गवाही को सुनेंगे और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। और ये भाई बताते हैं कि 30 सालों से परमेश्वर ने इनको नशे से पूरी तरह से छुटकारा दे दिया। अब ये कोई भी नशा नहीं करते हैं। अस्थमा की प्रॉब्लम से भी परमेश्वर ने पूरी तरह से हील किया। इनकी वाइफ जो कि बचपन से बवासीर की प्रॉब्लम थी, 47 सालों से परमेश्वर ने पूरी तरह इस भाई की वाइफ को भी ऑनलाइन ही छुटकारा दिया। इसने इनके बेटे का प्रमोशन किया और बेस्ट टू बेस्ट जॉब के साथ भी। इस पास्टर जी, इस भाई का नाम है कमल सिंह और ये राजस्थान के रहने वाले हैं, और ये लगातार 6 महीने से ऑनलाइन द गॉड ऑफ हेवन चर्च के साथ कनेक्टेड हैं। ये भाई अपने जीवन की गवाही देना चाहते हैं। ये भाई बताते हैं कि पहले ये जब परमेश्वर को नहीं जानते थे तब इनका जीवन पूरी तरह से अंधकार में था, और ये बताते कि पूरी तरह से ये बिल्कुल इनका जीवन बर्बाद था। और ये भाई बताते हैं कि ये 30 सालों से नशा करते थे, जैसे कि शराब का नशा और बीड़ी का नशा। और ये भाई लगातार ये 30 सालों से बहुत ही ज़्यादा नशा करते थे। एक दिन में ये भाई बताते कि पूरा बंडल सिगरेट का पी जाते थे। इतना ज़्यादा नशा करते थे, इतनी ज़्यादा इनके नशे की लत लगी हुई थी। पर ये बताते हैं कि किसी जो हमारे चर्च के साथ एक ब्रदर विश्वासी हैं, उन्होंने बताया, चंडीगढ़ में पास्टर दीप्ति जी का चर्च है,
आप वहां पर जाएं, आप प्रेयर करवाएं और आप अपने फ़ोन में यूट्यूब के द्वारा आप पास्टर जी की प्रार्थना को सुन सकते हैं। और ये भाई बताते हैं कि जैसे इन्होंने पास्टर जी की प्रार्थना को सुनना शुरू किया, सच में परमेश्वर का अनुग्रह इस भाई के ऊपर आया। और ये बताते कि जो कि परमेश्वर में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे और पूरा तरह इनका जीवन अंधकार में था। और ये भाई बताते हैं कि 30 सालों से परमेश्वर ने इनको नशे से पूरी तरह से छुटकारा दे दिया। अब ये कोई भी नशा नहीं करते हैं। इस बड़ी और अद्भुत गवाही के लिए तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। और दूसरी गवाही पास्टर जी इनकी ये है, इस भाई को 15 सालों से अस्थमा की प्रॉब्लम थी और ये बताते कि बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ही निराशा में थे और ये बहुत ज़्यादा डॉक्टरों को दिखा दिखा के थक गए थे, हार गए थे। इन्होंने बहुत सारी मेडिसिन भी खाई पर इनके जीवन में कोई भी दवाइयाँ काम नहीं कर रही थी। और ये भाई बताते कि इनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी और ये बताते कि इनकी सांस पूरी तरह से फूल जाती थी और इनको लगातार 15 साल से खांसी भी आती थी, इतनी ज़्यादा कि खांसी के दौरान ये बताते इनको कफ भी आना शुरू हो गया था। और ये भाई बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ही निराशा में थे, पर इनका विश्वास था परमेश्वर में कि अगर परमेश्वर हमें शराब के नशे से आज़ाद किया है तो सच में परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर आए। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर मुझे अस्थमा की भी प्रॉब्लम से मुझे आज़ादी देगा। और सच में परमेश्वर ने ये भाई को अस्थमा की प्रॉब्लम 15 सालों से थी और परमेश्वर ने सच में अपना फेवर, अपना ग्रेस इस भाई के ऊपर दिया कि सच में परमेश्वर ने ऑनलाइन ही इस भाई को अस्थमा की प्रॉब्लम से भी परमेश्वर ने पूरी तरह से हील किया, छुटकारा दिया। हालेलुया। और पास्टर तीसरी गवाही इनकी ये है, ये अपनी वाइफ की गवाही देना चाहते हैं। इनकी वाइफ बताते हैं कि 47 साल इनकी वाइफ की उम्र है और ये बताते हैं इनकी वाइफ बचपन से ही इनको बवासीर की प्रॉब्लम थी और ये बताते हैं बहुत ही परेशान थे, बहुत ही निराशा में थे। इनकी वाइफ बताते कि बहुत ही प्रॉब्लम में थे, बहुत ही निराशा में थे। और ये बताते हैं कि जैसे जैसे पास्टर जी प्रार्थना करते थे ऑनलाइन, ये भाई अपने घर पर ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड करते थे और जैसे पास्टर जी बोलते थे कि जो भी लोग ऑनलाइन मीटिंग को देख रहे हैं वो विश्वास करें कि परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत कार्य करने जा रहा है। और ये भाई बताते हैं कि ये ऑयल और पानी को अपने घर पर रख के विश्वास के साथ प्रेयर को रिसीव कर रहे थे। जैसे पास्टर जी बोल रहे थे कि आप तेल पानी को अपने घर पे रखो, आप बैठो प्रेयर में, मैं उस ऑयल को और उस पानी को मैं मसाज करती हूँ, मैं अभिषेक करती हूँ। और सच में ये भाई बताते कि ये ऑनलाइन प्रेयर को सुन रहे थे और ये बताते कि जो इनकी वाइफ की बचपन की बीमारी बवासीर की थी और ये जैसे पास्टर जी बोल रहे थे कि उस ऑयल को आप अपने शरीर के ऊपर जहाँ भी प्रॉब्लम है आप अप्लाई करना शुरू करो। और ये भाई बताते हैं इनकी वाइफ ने तुरंत ही उस ऑयल वाटर को पिया और लगाया भी। कुछ दिनों बाद इनकी वाइफ जो कि बचपन से बवासीर की प्रॉब्लम थी 47 सालों से, परमेश्वर ने पूरी तरह इस भाई की वाइफ को भी ऑनलाइन ही छुटकारा दी। इस बड़ी और अद्भुत गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें तालियों के साथ। हालेलुया। और चौथी गवाही पास्टर जी इनकी ये है, ये भाई बताते हैं कि इनकी गाय और भैंस बहुत ज्यादा बीमार थी और ये बताती कि जो पास्टर जी ने ऑयल के पे ऑनलाइन ही प्रेयर किया था, विश्वास के साथ हमने रखा था और बहुत ज्यादा बताते हैं कि बहुत ही ज्यादा बीमार थी गाय और भैंस। और ये बताते हैं कि उसी तेल पानी को और उसी समय इन्होंने अपने गाय और भैंस पर विश्वास के साथ लगाया कि परमेश्वर सच में हमारी गाय और भैंस को भी बीमारी से छुटकारा देगा। और जिस तरह इन्होंने परमेश्वर के वचन पे विश्वास किया कि परमेश्वर का वचन कहता है अगर तू विश्वास करेगा तो परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखेगा। ये भाई ने विश्वास किया और विश्वास के साथ परमेश्वर का इन्होंने उस ऑयल उस वाटर को अप्लाई किया गाय और भैंस के ऊपर। ये बताते हैं कि सच में परमेश्वर का अनुग्रह आया उस गाय और भैंस पर और सच में परमेश्वर ने पूरी तरह से उसको बीमारी से भी छुटकारा दिया। हालेलुया। और पांचवी गाय इनके बेटे की है। ये बताते हैं भाई इनके बेटे के पास कोई जॉब नहीं थी, ये बहुत ज्यादा परेशान थे, बहुत ही निराशा में थे
और ये बताते हैं कि लगातार 6 महीने से ऑनलाइन मीटिंग को ही अटेंड कर रहे थे भाई अपने घर पर ही। और ये बताते हैं कि जैसे जैसे पास्टर जी बोल रहे थे कि जिनके पास जॉब नहीं है वो ऑनलाइन जो देख रहे हैं वो इस वर्ड को रिसीव करें। जैसे पास्टर जी बोल रहे थे कि जिसके पास जॉब नहीं है परमेश्वर को जॉब के साथ ब्लेस करने जा रहा, अद्भुत रीति से परमेश्वर के जीवन में अद्भुत तरीके से काम करने जा रहा। आप विश्वास करो, विश्वास में अड़े और खड़े रहो, मजबूत रहो, परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े कार्य करने जा रहा। और ये भाई बताते जैसे ये ऑनलाइन सुन रहे थे प्रार्थना को, ऑनलाइन सुनते सुनते परमेश्वर ने इनके बेटे का प्रमोशन किया और बेस्ट टू बेस्ट जॉब के साथ भी ब्लेस किया। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ है। जोर से इस गवाही के लिए तालियों के साथ प्रभु यीशु का धन्यवाद करेंगे। जब आप एक गवाही देते हैं तो दूसरी गवाही आती है, जब दूसरी गवाही देते हैं तो तीसरी गवाही आती है। तो जो भाई बहन ने अभी तक अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग करके गवाही को शेयर नहीं किया है तो आपने जल्द से जल्द शेयर करना है। जो प्रभु ने आपके जीवन में कार्य किए हैं और भी बड़े कामों को देखने के लिए तैयार हो जाओ, जीवंत जीवन जीने के लिए तैयार हो जाओ। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और परमेश्वर आपको ब्लेस करने वाले हैं। आमीन। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता हर एक जीवन को ब्लेस करती, प्रभु पवित्र आत्मा छुए और ब्लेस करे। परमेश्वर पिता अनुग्रह शांति दे। परमेश्वर इसी वक्त अपने आप को पूरी तरह सरेंडर करे। जो आपके लिए खास प्रार्थना होगी और की जा रही है, आज रिसीव करने के लिए तैयार हो जाओ, ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाओ, छुटकारा पाने के लिए तैयार हो जाओ। यीशु के सामर्थ्य नाम मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक शैतानी ताकतें जो इनके लाइफ का विश्वासी के जीवन को जो अटैक कर रही है, खराब कर रही है, गलत पद गलत रास्ते पे लेकर जा रही, यीशु के नाम में जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती बंधन टूटे। मैं प्रार्थना करती दुष्ट के अटैक से आजाद हो जाए, हर एक शैतानी अटैक से आजाद हो जाए। होली को फायर 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु शिव और बदल यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ रिबा कदीरा लबा शंतिरा लबे केंतिरा लबा खंतिरा लबा शंतिरा लबा कतिरा लबा कदीरा। हम प्रार्थना विनती निवेदन करते हैं। ओ रबकत्तो नमः संतिरा लबा शंतिरा लबे केतिरा लबा कदीरा। मैं प्रार्थना करते हैं बंधन टूटे और आजाद हो जाए, दुष्ट कामों से आजाद हो जाए, शैतानी कामों से आजाद हो जाए। हर एक शैतानी एक्टिविटीज को आपके जीवन से हमेशा के लिए खत्म करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। होली गोस्ट फायर 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। शैतान चालाकी कर रहा है, आपके लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहा है, स्पॉइल कर रहा है, नष्ट कर रहा है, बर्बाद कर रहा है और लगातार घात कर रहा है। और लगातार आप चोटें सह रहे हैं, लगातार आप दर्द सह रहे हैं, लगातार आप परेशान हो रहे हैं और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसी वक्त मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, छुटकारा को रिसीव करें। होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त आजाद हो जाए। हालेलुया। आज से आप बीमारी पर लगातार जयवंत होते चले जाएंगे और वो बीमारी का जो आपके लाइफ में चल रही है, हालेलुया, वो हर दिन जो शैतान की जो शक्ति है, जो दुष्ट आत्मा जो बीमार कर रहा है, वो कम होते चले जाएंगे और वो खत्म हो जाएगी। इसी वक्त हर बीमारी खत्म हो जाए, इसी वक्त उस शैतान की शक्ति खत्म हो जाए। होली गोस्ट फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हम शैतान को पावरलेस करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसी वक्त उसके ऊपर इसी वक्त परमेश्वर की आग उतरे और जल कर राख और ऐश बना देते हैं। जिन लोगों को डर लगता है, जिनको घबराहट होती है, जिनका हार्ट बीट बढ़ जाता है, जो अच्छे से चल नहीं पाते, उठ नहीं पाते, बैठ नहीं पाते, हाले जिनकी जब चलते हैं तो आपके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और आपके हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ गई है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। परमेश्वर का आत्मा को टच करे, परमेश्वर का आत्मा को जिलाए, परमेश्वर का आत्मा को पूरी तरह से जयवंत करे और उस हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, यीशु के नाम में जयवंत हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ रबा खत्तो नमः संतेरा लेवे के तेरे लेवा गदीरा। प्रभु यीशु अप्पा जहाँ जहाँ जाती प्रभु इनके साथ रहना, गवाही के साथ खड़ा करना। मैं प्रार्थना करती यीशु के नाम में पेट की जितनी रोगी है अपने हाथों को रखो। होली गोस्ट फायर पेट की जितनी रोगी हर तरह के रोग से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती पीठ की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, हड्डी के रोग से आजाद हो जाए, घुटने के दर्द से आजाद हो जाए, आंखों की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, यीशु के समर्थी कानों के दर्द से आजाद हो जाए। जिनको कानों में लगातार दर्द हो रहे, होली गोस्ट फायर 100% ब्लाइंडनेस को इसी वक्त जाए और चंगे और आजाद हो जाए। 100% हियरिंग प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। 100% हीलिंग की घोषणा करती हूँ, 100% एंड परमानेंट हीलिंग की घोषणा करती यीशु के नाम में, आपके शरीर में, आपके लाइफ में, आपके जीवन में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो चल नहीं पाती यीशु के सामर्थ्य के द्वारा चलने लगे, जो देख नहीं पाती यीशु के ग्रेस के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा, सामर्थ्य के द्वारा देखने लगे, जो बोल नहीं पाते यीशु की ग्रेस के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा बोलने लगे यीशु के नाम में। जो उठ बैठ नहीं पाते उठने बैठने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। मैं प्रार्थना करती छुटकारा दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।
ओ रबकत्तो नमश्यन्ते रले बिकिन्ते रले बिकिन्ते रले बगतिरा। प्रभु शूले 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 यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हर तरह की रोग से आजाद हो जाए, ऑर्थराइटिस की रोग से आजाद हो जाए, कमर दर्द की प्रॉब्लम से होली गोस्ट फायर, कमर दर्द की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्राप्त करते हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, सिर की जितनी भी प्रॉब्लम है यीशु के नाम में आजाद हो जाए, हर तरह के इन्फेक्शन से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा श्योर बदल दे, श्योर बदल दे, श्योर बदल दे और तसल्ली की घोषणा करती हूँ, शांति की घोषणा करती हूँ। प्रभु श्योर बदल दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उसके कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके हैं, जो मेडिसिन वाली दवाई खा रहे लगातार यीशु के नाम में मेडिसिन वाली जिंदगी से आजाद करो। परमेश्वर गवाही के साथ खड़ा करो, वाचा बांध के प्रार्थना करें। वह प्रार्थना करती जो लोग वाचा बांध के प्रार्थना करें प्रभु उनकी चंगाई आ चुकी है। जिनके बाद बेबी की ब्लेसिंग की गवाही की घोषणा करते यीशु के नाम में यूट्रस चंगा हो जाए और गवाही की घोषणा करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु ब्लेस कर, जो कमी है दूर कर, घटी को पूरा कर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और ये आत्मिक जीवन में और बड़े, प्रार्थना में और बड़े। प्रभु यीशु दया करो, मदद करो, सहायता करो। जिनके जॉब नहीं लग पा रही, गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस करते, बंद रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो उसमें उनको सिलेक्शन हो चुका है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जवान हो चुके हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ जो बिजनेस में जो स्ट्रगल कर रहे हैं यीशु के नाम में जादू गवाही के साथ खड़ा करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुन लिया प्रभु यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते, गवाही के साथ खड़ा करते, धन्यवाद करते। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते। परमेश्वर मदद और सहायता करो, शांति दो, तसल्ली दो। सेनाओं का परमेश्वर जहाँ जहाँ जाते प्रभु इनके साथ रहना, गवाही के साथ खड़ा करना। प्रभु मदद और सहायता करना, यीशु के लहू में कवर करते। परमेश्वर की मर्जी पूरी हो, परमेश्वर मदद और सहायता करो। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते हो परमेश्वर पिता। अगुवाई कर और गवाही के साथ खड़ा कर। परमेश्वर अनुग्रह शांति दे, जयवंत कर, जयवंत कर, जयवंत हो जाए। आज जहाँ जहाँ जाइए जयवंत होते चले जाए। जिस काम में ये हाथ लगाइए जयवंत हो जाए और सक्सेसफुल हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर जो जयवंत करने वाला और वचन कहता है कि मैं तुझे जय के उत्सव में लिए फिरूंगा, चलूंगा। मैं प्रार्थना करती हूँ आज इनके सेलिब्रेशन का डे है, आज जयवंत होने का डे है, दिन है यीशु के सामर्थ्य नाम में। जयवंत हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर आपको आपके काम में ब्लेस कर और जयवंत हो जाए, आशीषित होकर बदल जाए, रुके हुए काम बनने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती जितने भी पेंडिंग वर्क है आपके लाइफ में यीशु के नाम में सारे डन हो चुके यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता दया करो, सब कुछ प्रोवाइड कर और इंतजाम करके दे इनके लाइफ में सब कुछ। परमेश्वर पिता जो परेशानी की सब कुछ कैसा होगा प्रभु इंतजाम करके दो, गवाही के साथ खड़ा करो। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ कि सचमुच में आपने इंतजाम करके दे दिया। मैं प्रार्थना करती बंधन टूटे और आजाद हो जाए, शैतानी एक्टिविटी से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु दया कर, रास्तों को खोल दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आज आशीष को लेने के लिए तैयार हो जाओ, गवाही को लेने के लिए तैयार हो जाओ, छुटकारे को पाने के लिए तैयार हो जाओ। जो इस वक्त सिक बेड में है, हॉस्पिटल में एडमिट है, जो वेंटिलेटर में है, और जो सांस के जीवन की लड़ाई लड़ रहे हैं यीशु के नाम में आजाद हो जाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का होली गोस्ट फायर चंगे और आजाद हो जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। तो इसी वक्त आपको रोगों का बिस्तर को उलट कर हम ठीक कर देते हैं, चंगाई की घोषणा करते हैं। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। चंगे हो जाओ, आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु चंगाई छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करते। परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरी हो और लगातार परमेश्वर के पीछे चलते रहें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जितने फॉरेन कंट्री से देख रहे हैं पवित्र आत्मा शिव बदल दे, बंधन टूटे और आजाद हो जाए, शैतानी एक्टिविटी से आजाद हो जाए। सिर्फ प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते। टूटा हुआ परिवार को यीशु के नाम में जोड़ देते हैं। जिनके बेटे बात नहीं करते, अपने माँ बाप से या बेटी बात नहीं करती, यीशु के नाम में जोड़ देते हैं। परिवार के साथ मेल मिलाप की घोषणा करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, आपका बेटा और बेटी वापस आ रहे हैं। हालेलुया। रबकत जो विचार में पड़ चुके हैं, जो हस्बैंड अपनी वाइफ को छोड़ दिया, वाइफ अपने हस्बैंड को छोड़ दिया, यीशु के नाम में हम एक कर देते हैं। और उनके बीच में जो गलत चीजें जो भी आ रही है या आ रहा है यीशु के नाम में उन्हें उद्धार की घोषणा करते हैं और उनको दूर कर देते हैं इनके लाइफ से यीशु के नाम में। प्रभु ब्लेस कर, टूटा परिवार जुड़ जाए, डिवोर्स केस कैंसिल यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जयवंत कर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सर प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते। जिनका झूठा केस चल रहा है यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जिनका जमीन का केस चल रहा है यीशु के नाम में आपके हक में हो। जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए आज अपना उत्तम भाग बीज बोएंगे तो मेरा विश्वास है जो आपका जमीन इतने सालों से जो आप ले नहीं पा रहे हैं, आप केस नहीं जीत पा रहे हैं, और जैसे आप वाचा की प्रार्थना में जाओगे परमेश्वर के राज्य के लिए तो सचमुच परमेश्वर इसी वक्त आपके लिए बंद दरवाजे को खोल देंगे। तो इसी वक्त वाचा की प्रार्थना में जाओ। मैं प्रार्थना करती प्रभु जी, हालेलुया, जो बंद दरवाजे खुल जाए आशीषों के, जो अभी तक लड़ाई झगड़ा चल रहा है यीशु के नाम में सारे सॉर्ट आउट करते हैं। क्योंकि जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए बेस्ट उत्तम भाग को देते हो तो परमेश्वर आपको छुड़ा लेता है उस बंधनों से, आजाद हो जाते हो उस बंधनों से। बंधन टूट जाते हैं लेकिन विश्वास योग्य बने रहना। मैं प्रार्थना करती हूँ, छुड़ा दिया, धन्यवाद करती। जो लोग वाचा बांध के प्रार्थना कर रहे तुरंत काम करने का फैसला ले रहे, पवित्र आत्मा शिव बदल दे, गवाही के साथ खड़ा कर।
सर प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। झूठे केस से आप आजाद होने वाले हैं। परमेश्वर को जो जमीन की जो प्रॉब्लम है, जो केस चल रहा, आप आजाद होने वाले हैं। प्रभु ने गवाही के साथ खड़ा कर दिया। धन्यवाद करते प्रभु, जहाँ जहाँ जाते प्रभु इनके साथ रहना। प्रभु यीशु के लहू में कवर करते हैं। सर प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं प्रभु, इनके सारे काम जो रुके हुए पेंडिंग है इसी वक्त बनने जा रहे हैं। रुके हुए पैसे को मैं रिलीज करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। गवाही के साथ खड़ा करो। सर प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हो। आत्मजीवन बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करती प्रभु जी, मदद सहायता करो। प्रार्थना का आत्मा तो फास्टिंग, प्रार्थना करने का आत्मा तो परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरी हो। सर प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट तैयार करना। आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। हे यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपनी गवाही को देना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज मैं आप एक खास बात में बात करना चाहती हूँ आपसे कि चय भवन की जमीन के लिए अपने बेस्ट को बोएं, जरूर बोएं, ताकि आपका पैसा परमेश्वर के राज्य में लग सके और आप 100% को रिसीव कर सकें। आमीन। कितने लोग आज अपना बेस्ट को लेना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, रेस्टोर करना चाहते हैं, सब कुछ लेना चाहते हैं। बिना लड़ाई झगड़े के जमीन आप चाहते हो, हालेलुया, और सच्चाई के साथ चाहते हो, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोएंगे, यदि आप चाहते हो कि अपना बिजनेस ऊंचाइयों को छुए और ब्लेस्ड होए और उधारी वाले जीवन से आजाद करे, आप चाहते हो कि लगातार हर दिन आपका बिजनेस बढ़े, हर दिन, तो आपको हर दिन परमेश्वर के राज्य के लिए बेस्ट को बोना है। तो जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए, जैसा आप जानते हैं कि जो हम जमीन, जो चय भवन की जमीन के लिए हालेलुया जो जल्द से जल्द हमें देना है, तो उसके लिए भी आपने परमेश्वर के राज्य के लिए बोलना है और हेल्प करना है, सहायता करना है। मेरा विश्वास है कि आप हेल्प करेंगे। मेरा विश्वास है कि प्रभु के राज्य के लिए आप काम करेंगे, क्योंकि हम सभी परमेश्वर के राज्य के सहकर्मी हैं। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर के जो संतान है उसको बोलना नहीं पड़ता करो, लेकिन परमेश्वर के जो बेटा बेटी होते हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते और काम करते हैं। तो आप भी परमेश्वर के राज्य के लिए अपना बेस्ट और उत्तम भाग को, जो आपको लगता है कि हाँ मुझे ये बोलना चाहिए, मुझे अपने पैसे के साथ प्रभु के राज्य को बढ़ाना है, मुझे इस तरह से करना है, मुझे इस तरह से काम करना है, मुझे अपने जमीन के साथ परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोना है, मुझे इस तरह से, तो आप कर सकते हो जैसा परमेश्वर आपके मन में डाल रहा है, और उस तरह से आप करने के लिए आगे बढ़ सके हो। क्योंकि अब टाइम आ चुका है, क्योंकि आप बीज बोने का, तो अपने बेस्ट को बोगे तो उत्तम को काटोगे। हालेलुया। तो तैयार हो जाए, जितनी भी श्रापित चीजें वो खत्म हो जाएगी, पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और ये भी एक तरीका होता है परमेश्वर से ब्लेसिंग को लेने का। हालेलुया। तो तैयार हो जा, आज ही अपने बेस्ट को बोना है, आज ही। चाहे फॉरेन कंट्री से देख रहे कहीं से भी, तो आप फोन कॉल करके प्रेयर सेंटर में कॉल करके आप बता सकते हो। फॉरेन कंट्री से जो देख रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, तो जो नंबर है आपके स्क्रीन में है, आप उसी में आप मैसेज कर सकते हैं, जो फॉरेन कंट्री से देख रहे हैं। हालेलुया। तो बाकी जो इंडिया से हैं, तो आप अपने बेस्ट को अपना लगातार बोना है, प्रार्थना करना है। हालेलुया। और आप स्पेशल सीट को आप ऑफिस में भी आकर अपने बीज को बो सकते हो। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, लगातार प्रार्थना बने रहें, आड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। तो लगातार परिश्रम करें, प्रार्थना में, फास्टिंग में भी जाएं। तो जैसा कि आपको बताना चाहती हूँ कि आज की फास्टिंग प्रेयर शुरू हो चुकी है, और ये लगातार 21 दिन तक के चलेगी। और उसके बाद परमेश्वर चाहे तो और हम इसको एक्सटेंड करेंगे, 40 डेज में जाएंगे, लेकिन अब 21 दिन की हम फास्टिंग प्रेयर में जाएंगे। तो आज शुरू हो चुकी है, तो आज आपने फास्टिंग प्रेयर का हिस्सा जरूर बनना है। लगातार अपने घर में प्रार्थना करना है, फास्टिंग करना है। और ये फास्टिंग जो है चय भवन की ज़मीन के लिए है, हर एक चीज़ों के लिए, ज़रूरतों के लिए है। तो अपने लगातार बोझ उठाना है, प्रार्थना में जाना है। जो प्रभु के राज्य के लिए जब आप काम करते हो, बोझ लेते हो, उठाते हो, तो प्रभु आपका बोझ उठाता है और आपके रास्तों को खोलता है। तो कितने लोग तैयार हैं? हालेलुया। तो आप कमेंट्स करें और बताएं, और मेरा विश्वास है कि प्रभु को ब्लेस करने जा रहे हैं। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, लगातार आत्मिक जीवन बढ़ते जाए, कभी पीछे ना हटें, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहें। क्या कहेंगे लोग ये भूल जाओ, हालेलुया, बट परमेश्वर क्या कहेंगे इस पर ध्यान दो, और उसके वचन को पूरा करते जाओ, और बड़ी गवाहियों को लेते जाओ, और प्रभु के आगमन के लिए तैयार होते जाओ। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया। तो फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे, सैटरडे फास्टिंग दोपहर 12 बजे आपने उस मीटिंग को अटेंड करना है। हालेलुया। और रविवार के प्रार्थना सभा 9 बजे स्टार्ट होती है, तो उसको भी, उस मीटिंग को भी हिस्सा जरूर बनना है। हालेलुया। हर एक मीटिंग का ग्रेस अलग है, तो हर एक मीटिंग को जरूर ज्वाइन करें और लगातार ऐसा ही करें। हालेलुया। तो आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को अपने स्क्रीन में देख सकते, QR कोड है, उस पर स्कैन करके दे सकते हैं। यदि आपका गूगल पे, पेटीएम, फोन पे जो है स्क्रीन में, आप उसके थ्रू कर सकते हैं। हालेलुया। फॉरेन कंट्री से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हालेलुया। और वेस्टर्न यूनियन के थ्रू भी आप कर सकते हैं। तो लगातार प्रार्थना में बने रहें, परमेश्वर में सर्वदा आनंदित रहें,
और सुबह की प्रार्थना 3 बजे, शाम की प्रार्थना 6 बजे होती है। लगातार अटेंड करें और परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहें। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। आप अपने भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए भेज सकते हैं और लगातार प्रार्थना में बने रहें और खड़े रहें। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो जैसा कि आप जानते हैं, फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे और सैटरडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे, और जो दोनों की टाइमिंग है आप सेम है, दोपहर 12 बजे होती है। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच मुच आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना, परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाए। हालेलुया। परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैयारी चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है। जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैयारी चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू कल फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं। और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर आपको ब्लेस करें। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लौ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े और शैतान शर्मिंदा हो और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।